जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें जानना बाकी है। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से हमें बल प्रदान करता है। कई बार आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि मन करता है कि उन बातों का जवाब हम अपने इस कार्यक्रम में दें। तो आज ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। कई दर्शक ऐसे हैं हमारे जो कई बार बड़ी, वैसे तो आप बहुत सभी दर्शक हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार कुछ सवाल ऐसे अच्छे आ जाते हैं कि जो कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। हमसे एक सवाल पूछा गया कि शर्मा जी, जैसे हमारे पूजा घर में नाना भांति के देवी देवता होते हैं, भाई राम जी की भी फ़ोटो है, कृष्ण जी की भी फ़ोटो है, माता भगवती की भी है, तो क्या हम सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग दीप जलाएं? क्योंकि देवी देवता अलग अलग हैं। तो ये शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों का सवाल हो। तो आइए इसका हम आंसर देते हैं। देखिए, आपके घर में जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन इतना भोला होता है कि हमारा मन करता है धीरे धीरे हमारे मंदिर में बहुत सारे रूप रखे जाते हैं। अब सबसे पहला जवाब दिए का तो मैं दूंगा ही दूंगा, पहले ये भी दे देता हूँ, क्या इतने सारे स्वरूप घर में रखने चाहिए? क्योंकि ये भी हमारे पास सवाल आता है कि शर्मा जी, क्या राम जी, श्याम जी और अन्य देवी देवता, क्या हम इतने सारे स्वरूप घर में रख सकते हैं? तो आइए पहले इस बात का जवाब देते हैं। भगवान के विभिन्न रूप हम अपने घर में रख सकते हैं, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। क्यों? गॉड इज़ वन, भगवान एक है। समझ गए आप? उसके रूप हैं, ठीक हैं। अब इस बात को मैं और फिल्टर करता हूँ। कैसे? अब तो छोटी छोटी परिवार हैं, छोटी छोटी फैमिलियाँ हैं, हम दो हमारे दो यहाँ पे रह गए। अब तो दो भी नहीं, हम दो हमारा एक, यहाँ तक सीमित हो गए हम लोग। बड़े बड़े परिवार होते थे, साझा चूल्हा होता था कि साहब 3 चाचा हैं, 2 ताऊ हैं, पापा हैं, चारों पांचों भाई इकट्ठे और उन सबकी संतानें इकट्ठी। और ऐसा आज भी है, बहुत जगह ऐसा है। तो कितने सारे लोग रहते थे उस परिवार में, कितने सारे लोग रहते थे। और चूल्हा क्या होता था? अग्नि जहाँ जलती थी वो चूल्हा एक होता था, उस पर सबके लिए रोटी बनती थी। कभी चाची बनाती थी, कभी ताई बनाती थी, मिलजुल के। क्या क्या दिन थे वो, क्या क्या वो परिवार स्वर्ग की तरह है। और आज भी ऐसी संयुक्त फैमिलियाँ कई तो मेरी निगाह में भी हैं, और आपके तो होंगी सबके। तो देखो, जैसे पूरा बड़े से बड़ा परिवार हो, चूल्हा एक हो, परिवार में सब अलग हैं, कोई चाचा, कोई दादा, कोई ताई, लेकिन सब अलग अलग रूप में, लेकिन सबके लिए अग्नि एक ही स्थान पर प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान के जब अलग अलग स्वरूप घर में होते हैं तो एक ही अग्नि के रूप में दिया प्रज्वलित करें, किसी तरह का दोष नहीं है। अब आपका भोलापन बताता हूँ मैं। आपने अपना भोलापन कभी समझा नहीं है, आपने हमेशा डांट खाई है लोगों की। कैसे? कई बार कोई भी हमारे घर में आ जाता, अरे आपने राम जी के संग श्याम जी बिठा रखे हैं, अरे आपने शंकर जी बिठा रखे हैं, ये तो नहीं बिठाने चाहिए, ये तो शमशानवासी हैं, अरे आपने ये कैलेंडर लगा रखा है, आपने वो कैलेंडर लगा रखा है। ऐसा कई बार ऐसे भी बहुत महाज्ञानी हमारे घर में आ जाते हैं, हमें ज्ञान बांटते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अब आप भोले कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं बातें करता हूँ ना, ये मैं वो करता हूँ जो मेरे साथ गुजरी हैं। मैं वैष्णो देवी गया। अब जब मैं वैष्णो देवी गया तो जाहिर सी बात है, वहाँ से एक कॉइन भी मिलता है। अब पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मैं 10 साल पहले वैष्णो देवी गया करीब। मुझे कॉइन मिला, माँ का स्वरूप मिला। तो मैं कहाँ रखूँगा? मैं घर आऊँगा, उस सिक्के को भी रखूँगा और मैं उस माँ के स्वरूप को भी रखूँगा। मैंने रखा। इत्तफाकन कोई पड़ोसी, यार, दोस्त, मित्र केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए।
वो वहाँ से भगवान का स्वरूप ले आए। जगन्नाथपुरी में गया तो वहाँ से भगवान का विग्रह स्वरूप में लेके आया, मैंने वो भी घर में रख लिया। भाई हमारा मन है, हमारा मन इतना भोला है, हम कैसे, जो भी कई बार बहुत लोग किसी तीर्थ पे जाते हैं, प्रसाद के संग भगवान का चित्र भी ले आते हैं हमारे लिए, हम उसे भी घर में रख देते हैं। अब होता क्या है, राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, भैरव जी, बहुत सारी फोटो हो जाते हैं। अब किसको हटाएं साहब? मन मानेगा? मन मानेगा आपका? नहीं मानेगा ना, आपका मन नहीं मानेगा। अब इसके साथ साथ एक कहानी और जुड़ जाती है कि जैसे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी बुआ जी, हमारे माता जी अगर किन्हीं स्वरूपों की पूजा किया करते थे, और भगवान के जो भी है लीला है, जो भी है वो आज संसार में नहीं है, तो जो स्वरूप वो छोड़ गए, अब वो भी वहीं रखे हैं हमारी ठाकुरबाड़ी में, ठाकुरद्वारे में, यानी कि पूजा स्थल में। अब बहुत सारे स्वरूप हो गए, तो इन सारे स्वरूपों के पीछे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इन सारे स्वरूपों के पीछे पागलपंती नहीं है। इन सारे स्वरूपों को रखने के पीछे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, हमारे बड़ों की भावनाएं जुड़ी हैं, हमारे बुजुर्गों की भावनाएं जुड़ी हैं। मेरे पिताजी ये ठाकुर जी घर में पूजा करते थे, अब पूजा करते थे तो मैं भी पूज रहा हूँ, कल को मेरा बेटा भी पूजे। मेरी तो भावना होगी ना हिंदू होने के नाते कि भाई जिस स्वरूप को मैं पूज रहा हूँ मेरा पुत्र भी पूजे, जिस स्वरूप को मैं पूज रहा हूँ मेरे जो मुझे गुरु बनाना चाहते हैं उस स्वरूप की पूजा वो भी करें, भावना होगी। तो हम जो घर में नाना भांति के फोटो, कैलेंडर, चित्र, भगवान के स्वरूप रखते हैं, वो हमारी भावना है। इस भावना को कोई ठेस ना पहुंचाए। किसी भी ऊल जलूल भेड़ियों की बातों में मत आया करो। उनसे कहना कि भैया ये सब स्वरूप मत देखो, इनके पीछे छुपी मेरी भावना देखो। देखो ये छोटा सा स्वरूप मेरे दोस्त ने दिया, ये स्वरूप मेरी नानी लाई थी, ये स्वरूप मेरी काकी लाई थी, ये स्वरूप मैं लाया था, मैं कैसे हटा दूँ इनसे घर से? आगे समझ में? कोई पाप नहीं है। अगर कहीं कोई पाप लगता है हम अपने सर लेते हैं आपका पाप, कहीं कोई पाप नहीं लगता। आप घर में स्वरूप रखिए। हमारे हिंदुओं के धर्म को कैंची से काटा जा रहा है, हमें डराया जा रहा है किसी न किसी बहाने से, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं आप तो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा से क्या लाभ? अरे कमाल कर दिया, क्यों नहीं लाभ? हम मूर्ति के अंदर बैठी छिपी शक्ति की साधना करते हैं। आपने देखा एक फौजी को मैप दिया जाता है, जब कोई ऐसा युद्ध का समय आता है या ऐसे किसी बीहड़ जंगल में कोई फौजी भटक जाए तो वो अपने मैप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। किससे? मैप की सहायता से। और बात तो अब तो नवीन दुनिया आ गई, आपकी गाड़ी में भी लगा है, क्या कहते हैं उसे जो भी कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल रहा है, गाड़ी में भी लगा। आपने देखा लोकेशन बताता रहता है वो, आपके मोबाइल में भी लोकेशन लगा है ना, मोबाइल में भी लोकेशन लगी है। अब आप लोकेशन से क्या करते हो साहब? आप लोकेशन से अपने स्थान पे पहुंच जाते हो। ओला वाला आता है, उबेर आता है, जो भी आते हैं, जो भी ये हैं, ये सब लोकेशन के माध्यम से आपके घर आ जाते हैं। लोकेशन के माध्यम से आजकल जो भी ये वेंडर आते हैं, स्विगी वाले, कोई भी, सब लोकेशन से पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने एक सही स्थान पर। तो जो भगवान का चित्र है ना, दैट इज़ ए लोकेशन। जब हम भगवान के चित्र को देखते हैं ना, हाँ ऐसे हमारे राम जी, ऐसे सुंदर राम जी, आंखें बंद करें तो गोल मटोल चेहरा याद आए, आंखें बंद करें तो मुरली बजाते कन्हैया याद आए, आंखें बंद करें तो एक निश्चल छवि हस्ती भी नजर आए। तो हम उस फोटो के माध्यम में इतना खो जाते हैं। दैट इज़ ए वे, दैट इज़ ए मैप। उस मैप के माध्यम से, उस भगवान के स्वरूप के माध्यम से एक साधक जो होता है, पथिक होता है, वो अपनी साधना के पथ पे आगे बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, भटकिए मत। तो इसलिए दो आंसर आज के, हम अपने घर में जो भी स्वरूप रखते हैं आप रखिए, किसी तरह का दोष नहीं है। और समस्त स्वरूपों को एक ही दीप जलाइए और भगवान सबको ऐसे करके अर्पण कर दीजिए। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है। अब दीप किस धातु का हो, दीप में ऑयल क्या लें, बहुत सारी बातें निकल के आती हैं एक सब्जेक्ट में, हालांकि ये सारी बातें बता चुका हूँ। दीप सबसे अच्छा रजत का माना गया है, चांदी का। चांदी के बाद
फिर पीतल आता, फिर तांबा आता, फिर मिट्टी आती है। तो आप या तो चांदी तो नहीं, आप पीतल, आजकल तो पीतल के बड़े सुंदर सुंदर 40, 50, 60 रुपए तक के दिए आते हैं, वो रखिए आप। अब घी की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ गौघृत, गाय का घी, लेकिन मिलता नहीं साहब। प्रैक्टिकली बात है, मैं बोल दूं गाय का घी यूज़ करें, मिलता नहीं है। मिलता है तो सबकी पॉकेट अलाउ नहीं है। तो शास्त्र में क्या लिखा है, या तो गाय का घी हो या फिर देसी घी हो, चाहे भैंस का हो, और या फिर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मीठा तेल। मीठा तेल किसको कहते हैं? तिल के तेल को मीठा तेल कहते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले आज की बात, चैप्टर यहीं मुझे लगता है पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत विस्तार ले जाएगा सब्जेक्ट। खोलें, देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर हमें जाननी है। मैं कहता हूँ आप एक छोटी सी डायरी बना लें और उस डायरी में कुछ भी कलमबद्ध किया करें। हमारी जो अच्छी बातें वो लिख लिया करें, जो अच्छी ना लगे वो ना लिखा करें। और मैंने कहा ना, एक मेरी प्लानिंग बन रही है आप लोगों को लेकर के, हम कुछ बड़ा करेंगे आपके साथ मिल करके। हम भगवान के पास अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहते हैं। और आप चिंता ना करें, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सब अच्छे से रहेगा। बहुत लोगों का काम, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, आप घबराइए मत। आपने उस प्रभु पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छे से होगा। विश्वास एक बहुत बड़ी कसौटी है। कल फिर मिलेंगे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।